चलिए देखिए, समझिएगा और थोड़ा सा नोट करते चले जाइएगा आप लोग, समझे। उत्सर्जन करने का तात्पर्य यह है हमारे शरीर से अपशिष्ट पदार्थों का निकलना। हमारे शरीर से अपशिष्ट पदार्थों का निकलना ही उत्सर्जन कहलाता है। और अपशिष्ट पदार्थ अगर आपसे पूछे कि हमारे शरीर में अपशिष्ट पदार्थ जो है वो कौन कौन सा है? पसीना और मल मूत्र। और देखो, सबसे पहली बात, जिस क्लास में है उस क्लास की मर्यादा में रहे। अब ज्ञान के दिन में, ठीक है ना, ज्ञान लेना है, श्रम नहीं करना, हंसी नहीं करनी है, इस बात का ध्यान दीजिए, ठीक है। चलिए, तो क्या कार्बन डाइऑक्साइड CO2 जिसको कहते हैं, क्या ये उत्सर्जन के अंतर्गत आएंगे? हाँ, उत्सर्जन के अंतर्गत आएंगे, समझ गए ना। अच्छा, ये सुबह सुबह भरे भरे जब उठते हो ना तो आंखों में कुछ कुछ लगा रहता है, लगा रहता है, वो क्या उत्सर्जन है? हमारे उत्सर्जित पदार्थ है, अपशिष्ट पदार्थ है। थूक, खखा, बलगम, समझ गए। इसमें क्या है आपके उत्सर्जित अपशिष्ट पदार्थ, समझ गए। ये सारे क्या है? अपशिष्ट पदार्थ, समझ गए ना। देखते हो बहुत बहुत कभी कभी क्या होता है ना, त्वचा के ऊपर भी बहुत सारे ऐसे ऐसे चीजें लगा जो निकलता है, समझ रहे। जैसे नाक के इस वाले भाग पे जो है ना उजला 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 निकलता है, समझ रहे। दबाओगे ना जोर से निकलेगा, यहाँ उजला उजला उजला। नहीं नहीं, दर्द नहीं मिलेगा, निकलता बहुत का बहुत कम निकलता है, बहुत का बहुत ज्यादा निकलता है, जिसको सीबम कहते हैं। इसको सीबम कहते हैं, ठीक है ना, इसको सीबम कहते हैं, निकलता है। तो ये सारे क्या है? हमारे अपशिष्ट पदार्थ। चलो, अपशिष्ट पदार्थ के अगर नाम ले, अपशिष्ट पदार्थ, तो अपशिष्ट पदार्थ अपशिष्ट पदार्थ की अगर बात करें तो अपशिष्ट पदार्थ तो बताओ कौन क्या क्या हो सकते हैं? क्या क्या हो सकते हैं अपशिष्ट पदार्थ, बताइए। और अपशिष्ट पदार्थ को उत्सर्जित पदार्थ भी कहते हैं। अपशिष्ट पदार्थ को उत्सर्जित पदार्थ भी कहते हैं। अपशिष्ट पदार्थ की अगर बात करें तो CO2 हो सकता है। CO2 क्या हो सकते हैं? CO2, पसीना हो सकता है, ठीक न, पेशाब हो सकता है, और मल हो सकते हैं, सीबम हो सकते हैं, आदि कर देना। सीबम बताया नहीं? बताया, आदि कर देना, ठीक है। आदि हो सकते हैं ना। ये हमारे क्या कहलाते हैं? आपके उस अपशिष्ट पदार्थ को उत्सर्जित पदार्थ भी कहते हैं। उत्सर्जित पदार्थ भी कहते हैं, ठीक है ना। चलिए, अपशिष्ट पदार्थ को क्या कहते हैं? उत्सर्जित पदार्थ कहते हैं। हमारे शरीर के हानिकारक पदार्थ है ये सारे, जो है हमारे शरीर की क्या है? हानिकारक। क्या है आपके शरीर में? शरीर से CO2 निकले ही ना, क्या हानि होगा? क्या आपके शरीर से जो पसीना ना निकले तो हानि होगा? क्या आपके शरीर से जो हम पानी पीते पेशाब के माध्यम से वो नहीं निकले तो हानि करेगा? नहीं करेगा। हर एक चीज, हर आपके शरीर में जो गंदगी है, जो हानिकारक चीज है, वो अगर शरीर से नहीं निकलता है तो क्या होता है? बहुत हानि करेगा, ठीक है। तो इसे कहते हैं आप हमारे शरीर से, हमारे शरीर के हानिकारक पदार्थ। और ये जो हमारे शरीर के जो हानिकारक पदार्थ है वो कौन सी क्रिया द्वारा निकलता है बाहर? कौन से क्रिया द्वारा? कौन सा भी क्रिया होता है, कौन से क्रिया? तो उपापचयी क्रिया द्वारा बाहर निकलती है। कौन से क्रिया द्वारा? उपापचयी क्रिया। यह उपापचयी क्रिया द्वारा बाहर निकलता है। यह उपापचयी क्रिया द्वारा बाहर निकलता है, उपापचयी क्रिया द्वारा बाहर निकलता है, ठीक है ना। तो हम कह सकते हैं, अब कह सकते हैं कि उत्सर्जन, आप कहेगा उत्सर्जन किसे कहते हैं? आप कहेंगे तो क्या कहेंगे आप लोग? कि उपापचयी क्रिया द्वारा
उपापचयी क्रिया द्वारा हमारे शरीर में बने, हमारे शरीर में, नोट करते जाइएगा, तो शरीर में बने अपशिष्ट पदार्थ का निष्कासन उत्सर्जन कहलाता है। ठीक है ना। कहेंगे अभी जस्ट बताएं आपको कि हमारे जो शरीर है, हमारे शरीर में बहुत सारे हानिकारक पदार्थ है, बहुत सारे हानिकारक पदार्थ है जो हमारे शरीर से क्या होते हैं, निकलते हैं, जिसको कि अपशिष्ट पदार्थ कहते हैं। जिसको क्या कहते हैं, अपशिष्ट पदार्थ। अपशिष्ट पदार्थ का अगर एग्जाम्पल करें तो क्या हो जाएंगे, CO2 हो जाएंगे, पसीना हो जाएंगे, पेशाब हो जाएंगे, मलमूत्र, सीबम हो जाएंगे, ये चीज हो जाएंगे। चलिए, अपशिष्ट पदार्थ का निकलना ये क्या कहलाता है, उत्सर्जित पदार्थ निकलाता है। अपशिष्ट पदार्थ को उत्सर्जित पदार्थ कहते हैं। और यह उपापचयी क्रिया द्वारा बाहर निकलता है। कौन सी क्रिया द्वारा, उपापचयी क्रिया द्वारा हमारे शरीर से बाहर निकलता है। और कहता है अब आपसे कहता है कि उत्सर्जन किसे कहते हैं, तो उपापचयी क्रिया द्वारा हमारे शरीर में बने अपशिष्ट पदार्थ का निष्कासन ही उत्सर्जन कहलाता है। ठीक है ना, ये उत्सर्जन कहलाता है। और हमारे शरीर में जो है बहुत सारे अंग है, हर एक प्रकार के अपशिष्ट पदार्थ को निकालने के लिए अलग अलग प्रकार का अंग है। जैसे त्वचा जो है वो क्या चीज निकालता है, पसीना निकालता है। ठीक है ना, त्वचा क्या निकालता है, पसीना निकालता है। ठीक है, फेफड़ा क्या निकालता है, कार्बन डाइऑक्साइड। फेफड़ा क्या निकालता है, फेफड़ा क्या है, आपका उत्सर्जी अंग है। फेफड़ा CO2 को निकालेगा, फेफड़ा CO2 को निकालेगा, फेफड़ा जो है CO2 को निकालेगा, CO2 को निकालेगा। अगर कहे आपको यकीर तो बोले यकीर, अमोनिया को यूरिया में बदलता है, निकालता है। अमोनिया क्या निकालता है, अमोनिया निकालता है। ठीक है, अमोनिया निकालता है। अगर आपको कहे ब्रिक, ठीक है ना, अगर कहे ब्रिक मतलब होता है किडनी। ठीक है, ब्रिक मतलब होता है किडनी। ठीक है, किडनी क्या चीज निकालता है, तो ये जो है कि पेशाब या जिसको कहते हैं मूत्र कहते हैं। ठीक है ना, निकालता है। ठीक है, बोलो कोई दिक्कत नहीं। बड़ी आंत जो होती है, बड़ी आंत जो है कि वो पचा भोजन को निकालता है। ठीक है ना, भोजन को निकालता। तो ये हो गया हमारे कुछ अंग हो गए, और ये हमारे अपशिष्ट पदार्थ हो गए। त्वचा क्या चीज निकालता है, पसीना निकालता है। फेफड़ा CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, यकृत निकालता है अमोनिया को, ब्रेक निकालता है, पेशाब या मूत्र को, बड़ी आंत और पचा भोजन को निकालता है। बोलो कोई दिक्कत। तो एक तरफ अंग हो गया और एक तरफ हो गया उसमें उत्सर्जी पदार्थ, उत्सर्जी अंग हो गया और एक तरफ उत्सर्जी पदार्थ हो गया। ठीक है, उत्सर्जन अंग, प्रश्न पूछेगा आपको उत्सर्जन अंग किसे कहते हैं। ठीक है ना, प्रश्न पूछ रहा है उत्सर्जन अंग किसे कहते हैं, उत्सर्जन अंग। ठीक है, उत्सर्जन अंग पूछता है। ठीक है ना, उत्सर्जन अंग अगर कहे तो उत्सर्जन अंग हम किसको कहेंगे, जिस अंग के द्वारा उत्सर्जन पदार्थ शरीर से बाहर, उत्सर्जी पदार्थ शरीर से बाहर निकलता है उसे हम उत्सर्जन अंग कहेंगे। जिस अंग से उत्सर्जी पदार्थ शरीर से बाहर निकलता है उसे उत्सर्जी पदार्थ कहते हैं। सॉरी, उत्सर्जी अंग, उत्सर्जन अंग नहीं कहेंगे, उत्सर्जन अंग कहते हैं, अंग कहते हैं। जैसे हम फेफड़ा हो सकता है, यकृत हो सकता है कि नहीं हो सकता है, ब्रिक हो सकता है। जैसे हम अगर बात करें उत्सर्जन अंग के, जैसे हम अगर बात करें तो क्या हो जाएगा, फेफड़ा हो सकता है, यकृत होगा, ब्रिक होगा, बड़ी आंत होगा, त्वचा होगा। तो ये सारे क्या है, हमारे उत्सर्जन अंग है। ये सारे क्या है, उत्सर्जन अंग।
दुनिया में जितने भी सजीव है वह 3 तरह के उत्सर्जन पदार्थ शरीर से बाहर निकलता है। दुनिया में जितने भी सजीव है ना जी, दुनिया में जितने भी सजीव है, जितना भी सजीव है पूरे दुनिया में, वो 3 प्रकार के उत्सर्जित पदार्थ को शरीर से बाहर निकलता है। 3 प्रकार के, ठीक है ना। पहला है यूरिया, दूसरा अमोनिया, तीसरा यूरिक एसिड, ठीक है ना। यूरिक एसिड, दुनिया में यूरिक एसिड, दुनिया में जितने भी सजीव हैं, दुनिया में जितने भी सजीव हैं वो सभी के सभी 3 प्रकार के, दुनिया में जितने भी सजीव हैं, दुनिया में जितने भी सजीव हैं, दुनिया में जितने भी सजीव हैं, दुनिया में जितने भी सजीव हैं वह 3 प्रकार के उत्सर्जित पदार्थ को शरीर से बाहर निकालता है, शरीर से बाहर निकालता। पहला आपका हो जाता है यूरिया, पहला क्या हो जाता है आपका यूरिया, पहला हो जाता है यूरिया, दूसरा हो जाता है अमोनिया, तीसरा हो जाता है आपका यूरिक एसिड, यूरिक एसिड। बोल कोई दिक्कत? ध्यान रह जाएगा, ध्यान रह जाएगा जी। जैसे हम कहे कि ये यूरिया के निकालता है भाई, यूरिया किसके शरीर से निकलता है यूरिया? तो यूरिया हो गया मनुष्य के शरीर से। अमोनिया के निकालता है भाई? अमोनिया तो मछली रे, ठीक है ना। और यूरिक एसिड के निकालता है भाई? तो यूरिक एसिड निकालता है पक्षी, ये निकालता है पक्षी। बोलो कोई दिक्कत? कोई दिक्कत रहे? देखो आप कहोगे सर मनुष्य जो यूरिया कैसे निकालता है, तो मनुष्य जो पेशाब करता है उसमें यूरिया पाया जाता है। क्या पाया जाता है? यूरिया, ठीक है ना। यूरिया पाया जाता है उसमें, और 2% यूरिया होता है। कितना प्रतिशत होता है? 2%। मनुष्य का जो पेशाब होता है उसमें जो है कि पेशाब में यूरिया होता है, ठीक है ना। पेशाब में यूरिया आता है, 2% होता है। कितना होता है? 2% यूरिया आता है। और ये जो यूरिया जो है ना, उसका जो पेशाब है वो यूरिया रहता है उसमें, और ये जो यूरिया है खुले वातावरण में ऑक्सीजन से क्रियाशील हो जाता है। ऑक्सीजन से क्या होता है? क्रिया कर लेता है, समझे। और ऑक्सीजन से क्रिया करता है तो बन जाता है अमोनिया। क्या बन जाता है? अमोनिया, समझ गए ना। और ये जो क्रिया होता है 2 घंटे में होता है। कितना घंटे में? 2 घंटे में होता है, समझ गए ना। तो आप लोग देखे होंगे जो पब्लिक टॉयलेट होता है, समझ गए ना, पब्लिक टॉयलेट होता है, वो क्या होता है कि बहुत सारे लोग वहाँ पे आते हैं, साफ करके चले जाते हैं, तो वो कुछ देर के बाद वो महकने लगता है, समझ गए, बहुत ज़्यादा महकने लगता है, ठीक है। तो वो अमोनिया बन जाता है। और यूरिया नहीं महकता है, महकता है अमोनिया, समझ गए ना। महकता क्या है? अमोनिया महकता है, समझ गए ना। तो पता चला पेशाब गंध क्यों मारता है? पेशाब गंध नहीं, पेशाब जिस समय होता है उस समय नहीं महकता है, 2 घंटे बाद वो महकता है, समझ गए। 2 घंटे बाद में पेशाब में 2% क्या होते हैं? यूरिया होता है, बाकी जल होते हैं, उसके बाद और कुछ अन्य पदार्थ होते हैं, ठीक है। बोलो कोई दिक्कत? क्लियर है यहाँ तक? चलिए, अब मछली में क्या होता है? अमोनिया होता है, मछली में अमोनिया होता है। और यूरिक एसिड होते हैं पक्षी में। पक्षी में कहिएगा सर पक्षी में क्या उत्सर्जन होता होगा? अरे बाबू, पक्षी देखते हो कभी जा रहे हैं, रास्ता में जा रहे हैं, बगुला को बिलाए जा रहा है ना, तो बिलाए नहीं जाता है, पक्षी जाता है, ठीक ना। तो वो क्या कर देता है? टॉयलेट कर देता है ऊपर में उड़ते उड़ते, तो आके गिरता है मेरे शरीर पे,
पेंट हो जाता है, ठीक है ना, उसमें यूरिक एसिड पाया जाता है, उसमें यूरिक एसिड पाया जाता है, समझ गए ना। ठीक है, और तुम ले जाकर उसको घर में जाकर पेंट भी कर सकती है, यूरिक एसिड पाया जाता है उसमें। सर वो यूरिक एसिड जब गिरता है कपड़ा पे तो खराब नहीं होता? नहीं, उतने खतरनाक नहीं है, ठीक है ना, वो यूरिक एसिड बोलो कोई दिक्कत है? आपके एसिड में, आपके नींबू में भी अम्ल पाया जाता है ना, क्या उसको खाते हो आप लोग? क्या आपके जी को एकदम गलाइए देता है? नहीं ना, सबका लिमिटेड होता है कोई चीज, ठीक है ना। चलिए, तो यूरिया जो है कि 2 घंटे में अमोनिया बन जाता है, और यूरिया में 2% सॉरी मनुष्य